नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है मोहित सिंह और आप देख रहे हैं ट्रैक्टर जंक्शन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं धान की खड़ी बुआई आप कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा 10,000 से 15,000 प्रति एकड़ आप कैसे बचा पाएंगे। किसान भाई हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हमारे साथ में मल्टी क्रॉप बेड प्लांटर देखने को मिल जाता है, जो कि इसी की तरह से आप जो बुआई है इसकी मदद से आप कर पाएंगे। किस प्रकार से कर पाएंगे, उसके अलावा ऑर्गेनिक खेती धान की कैसे कर पाएंगे, किसान भाई से हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम किसान भाई से मिलकर आपको जानकारी प्राप्त करवाते हैं। नमस्कार जी, मैं राम सिंह, गांव आवल, जिला रोहतक, हरियाणा से हूं। मैं आज ये अपने धान की बिजाई शुरू कर रहा हूं। आज 2 जून 2023 है, जिससे ये मेरी बगैर पहले एक बाई की हुई है, जिस टाइम पे मैंने गेहूँ उठाए थे। और अब बरसात के टाइम बरसात आई है और अब बगैर बिजाई के बगैर बाई के हो रही है। देखो आप एक बार दिखाओ, ये इस टाइम पे ना हाल घड़ी कोई बाई नहीं कर रखी हमने, और ये बेड प्लांटर चल रहा है हमारा और धान की बिजाई करने लग रहे हैं। इससे किसान को 10 से 12-13 हज़ार रुपये पर एकड़ बच सकते हैं। वो हम आपको बता रहे हैं कैसे बचेंगे। जैसे लगभग 4.5 से 5 हज़ार जो हमारी प्योद बनाने के बाद मजदूरी लगती है पानी में, जो कद्दू करके धान को लगवाते हैं, एक तो वो बच गए। दूसरा, गवर्नमेंट खड़ी बिजाई पे 4,000 रुपया प्रति एकड़ किसान को दे रही है। और जो हमारे 3-4 हज़ार रुपये जो कद्दू करने में और बाई करने में और ज़्यादा रसायनों में लगते हैं, वो बिल्कुल नहीं लगेंगे। लगभग 15,000 रुपये भी इस बाई से किसान के पर एकड़ बच सकते हैं शुरू में बिजाई के ही टाइम। इसमें करने से बहुत ही फ़ायदा है। ये आप देखिए, ये ट्रैक्टर चल रहा है हमारा और बिजाई कर रहे हैं, और इसमें पैदावार भी ज़्यादा होगी। पानी की बचत भी बहुत ज़्यादा है। पानी ये लगा लो 50 से 60% की हमारी पानी की बचत होगी। जैसे अब हमारी ये इसी हाल में बिजाई है और इसी में जर्मिनेशन हो जाएगा पूरा का पूरा। उसके बाद जितना हम पानी देंगे सिर्फ खाड़ियों में देंगे। खाड़ियों का सीपेज जो है वो पूरा का पूरा इसके नमी बेड के अंदर आ जाएगी और हमने इसके ऊपर पानी नहीं चढ़ाना है। और उसके बाद जो ये हैं, कम से कम पानी में हमारा धान पक के तैयार हो जाएगा। और प्राकृतिक है बिल्कुल, ना कोई रसायन डालते, ना कोई दवाई डालते, कुछ भी नहीं डालते। और मैं 17-18 साल से प्राकृतिक खेती पे काम कर रहा हूँ। देखिए किसान साथियों, ये बहुत ही अच्छी तकनीक है। आप भी इस तकनीक को अपना के बहुत ही पैसा बचा सकते हो। धन्यवाद। ठीक है। उसके बाद किसान भाई भी ये जानना चाहेंगे, जैसे आप ऑर्गेनिक खेती करते हो धान की, तो जो बीमारियां होती है उसमें किस किस नॉर्मल खाद का आप इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसे बीमारियां तो तकरीबन हमारे आती नहीं। अब काफ़ी साल हो गए हमने इस पे काम करते हो। पानी ज़्यादा पानी दे रहे हैं तो ज़्यादा बीमारी आ रही हैं। पानी कम से कम लगा रहे हैं। और ये हमारे देखो मल्चिंग का काम कितना हो रहा है। ये सारा गेहूँ का जो बिल्कुल सारा का सारा हमारा ऊपर पड़ा है। 25 से 30% या 50% तूड़ा बनाते तब भी हम काफ़ी इसके अंदर खरपत जो अपना गेहूं का कचरा हो वो इसी में ज़मीन में छोड़ देते हैं। और पशुओं के ज़्यादा जो तूड़ा होता है वो हम बनवाते भी नहीं, ना ही उनको बेचते हैं। वो सीधा ज़मीन के अंदर गला के डिकम्पोज करके डाल देते हैं। और जो बीमारियाँ आती थोड़ी बहुत, उनके लिए हमने काफ़ी चीज़ें बना रखी हैं। जो पेस्टिसाइड डालना नहीं पड़ता, ना कोई ऑर्गेनिक, हम देसी खाद बना के डालते हैं। और वो लस्सी का जैसे आंवला डाल के स्प्रे करते हैं, ज़मीन में देते, वो नाइट्रोजन की पूर्ति पूरी करता है। खाद हमने तैयार कर रखी हैं, वो हम डालते हैं। गोबर की खाद तैयार करके उसमें लगभग 60 दिन में तैयार हो जाती है हमारी। और वो 60 दिन के बाद जो हम इस खेत में अपनी खाद डालते हैं, वो काफ़ी यूरिया ना DAP कुछ भी नहीं डालना पड़ता। ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हुए, जैसे आपने बताया कि जो खाद है आप टोटल ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हुए हम प्लांटर की अगर बात करें तो प्लांटर जैसे बेड इसने तैयार कर दिया प्लांटर ने, तो चौड़ाई कितनी रहेगी उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बेड ये देखिए, ये इस सिरे से और उसके बेड के ऊपर 42 इंच का बेड है हमारा, और ये 18 इंच की, मतलब टोटल 1 फुट लगा कर बेड लगाएंगे तो ये 5 फुट पे है। हर 5 फुट पे 1 फुट चल रहा है। और आगे जब गेहूं की बिजाई होगी तो सिर्फ बगैर बाई इसी के अंदर से हो जाएगी। यहाँ से ट्रैक्टर चलेगा और यही बाई कर देगा। अगला भी खर्चा हमारा बिल्कुल ख़त्म है। धान के बाद गेहूं की सिर्फ बिजाई करनी है हमने। ठीक है। अब जैसे आपने जो प्लांटर है खुद से तैयार करवाया है, किस प्रकार से तैयार करवाया, थोड़ा सा बताएं। जो जैसे हम 2 साल पहले कह रहे थे, ये जहाँ से तैयार करवाया हमने, उस टाइम वो इनकार कर गए थे। नो ले जी, हम तो 2-3 बेड वाला हम अपना प्लांटर तैयार करते हैं, वही बनाएंगे। फिर हमने मगा भाई नहीं, हम तो ऐसे बनवाएंगे। उसमें क्या था,
अब वो 3 खूड निकालता था, ट्रैक्टर चलता था इस बेड के ऊपर, एक टायर यहाँ चलता था, एक खूड निकालता था, एक यहाँ, फिर ट्रैक्टर यहाँ चलता, फिर ये खूड। लेकिन ट्रैक्टर इसके ऊपर चलने के बाद फिर वही समस्या, ये पत्थर हो जाएगा। पत्थर होने के बाद फिर ये जैसे अपनी वो फसल नहीं आ सकती जो हम लेना चाहते हैं। ट्रैक्टर यहीं रहेगा, इसमें बिजाई नहीं हो रही, और यहाँ रहेगा। तो ये जितना बेड है ये बिल्कुल हमारा नरम रहेगा, और इस पर ट्रैक्टर चढ़ाना बिल्कुल हमने बंद कर रखा है। गेहूँ की बिजाई भी ऐसे होगी। मैंने परले खेत में भी मेरे 2 जगह खेत हैं, मैंने उनमें भी देखी है, इन्होंने देखा है जो हमारी बिजाई हो रही है, वो प्राकृतिक खेती पे भी ले गए हम। जो काफ़ी बेड 3-4 साल से बने हुए हैं, हम सिर्फ उन पे बिजाई ही कर रहे हैं, ना कि बाई। अब यहाँ भी बिल्कुल प्राकृतिक पे चल रहे हैं, और ये आगे बेड परमानेंट बना दिए हमने। ऐसे ही बिजाई, हाँ जी, आगे हमने कोई बाई भी करनी नहीं है। ऐसे ही धान की बिजाई होती रहेगी, ऐसी मूंग की, और ऐसे ही गेहूँ की। हम एक साल में 3 फसल लेते हैं। अच्छा, एक साल में 1 एकड़ में आप 3 फसल लेते 3 हैं? फसल लेते हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे अब धान की बुआई के बाद में नॉर्मल पानी वगैरह का कैसे आप सिस्टम इसमें डालते हो, पानी कैसे इरिगेशन इसमें होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसे हमने धान में पानी देना पड़ेगा तो हम ज़्यादा नहीं देंगे, सिर्फ ये खूड में पानी छोड़ेंगे और इनकी सपेज इसके अंदर आ जाएगी। इसके ऊपर ज़्यादा पानी हम नहीं भरेंगे। ट्यूबवेल का पानी हल्के हल्के लगाते रहेंगे, और 50 से 60% कम से कम हमारा पानी बच रहा है इसमें, और खर्चा तो सारा ही बच रहा है। तो प्रति एकड़ के अंदर औसत कितनी आ जाती है धान की आपकी? वही पूरे बराबर हमारे धान कोई कम नहीं देख रहे, जितने ही बनास्पति धान लगा रहा हूँ। अब मैं 11-21 ये धान की बिजाई चल रही है, वही 45 से 50 मन मेरी पर एकड़ हर साल निकल रही है। वही रसायन पे निकाल रहे हैं 45 से 50 मन। उसमें आपको फ़ायदा ये है कि जो खर्चा लगता है रसायन का, अलग से कोई लगाता है किसान भाई, और जो बुआई के अंदर लगाता है वो आपका एक तरफा बच रहा है। देखिए मैंने जो बताया है 15,000 रुपये तो हमने आज ही बचा लिए। ठीक है। कहाँ लगवाने थे 5-1 हज़ार रुपये, वो बच गए। 4,000 गवर्नमेंट दे रही है। 9,000 कद्दू करना और वो पौध तैयार करना, वो लगभग जितने भी खर्चे लगाएंगे 14 से 15,000 हमारा तो आज बच गए, और रसायन के बच गए। लगभग 20,000 रुपये का तो मेरा पर एकड़ खर्चा बच जाता है। और दूसरी बात ये है, अगर जो ये धान बिक रहा है 1.5 गुना बिक जाता हमारा भाव में भी, और पैदावार मतलब सिर्फ मेरा थोड़ा खर्चा बढ़ता है। जो इसकी जो लोग स्प्रे मार के ना खरपतवार को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन मेरे को हाथ से निकलवाना पड़ता है, थोड़ा खर्चा मेरा वहाँ पे है। अच्छा, और ज़्यादा नहीं है। लेकिन आगे जैसे आप नॉर्मल ऑर्गेनिक खेती कर रहे हो, उसके साथ में तो स्वास्थ्य के लिए जो चीज़ खाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ रहेगी, क्योंकि रसायन आप नहीं खाएंगे तो वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं उसमें ये चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा मायने रखती है। ये जो हम खेती कर रहे हैं 17-18 साल हो गए मैंने अब, क्योंकि जो जहर खा खा के हम छक रहे हैं उनसे सारा से मुक्ति मिल गई है। हमने एक तो खर्चे बच गए, एक जो पूरे देश को और समाज को जहर खिलाने से हम बचा सकें, ऐसी हमारी मुहिम चल रही है। और काफ़ी किसानों को हम सिखा भी रहे हैं। फ़ोन भी मेरा पूरा दिन लगभग 4 से 5 घंटे तो डेली इसी पे किसानों को सिखाने में चलता है, और लगभग रोज़ 1 या 2 किसान बाहर से भी आते रहते हैं। और कई बार मैं प्रोग्राम भी किस प्राकृतिक खेती पे करवाता हूँ यहाँ गांव में, साल में लगभग 10 से 12। ठीक है। उसके अलावा किसान भाइयों, आपको राम सिंह जी से किसी प्रकार की ट्रेनिंग लेनी है खेती बाड़ी के बारे में, या फिर ऑर्गेनिक खेती के बारे में जानकारी लेनी है, तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इनसे कॉन्टैक्ट करके आप निःशुल्क जो है जानकारी प्राप्त आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा राम सिंह जी, अंत में एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि जो नॉर्मल रासायनिक की खेती करते हैं धान के अंदर, पडलिंग वगैरह करवाते हैं, ठीक है, उसमें वो किसान ना करे और ये खड़ी बिजाई करे, उसमें 2 पॉइंट ऐसे बताएं जो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहे। देखिए 2 पॉइंट सबसे ज़्यादा है कि जो हम ज़्यादा पानी डाल रहे हैं उसमें हमने ज़्यादा रसायन देना पड़ेगा। चाहे प्राकृतिक खेती करेंगे, ज़्यादा पानी देंगे तो उसमें प्राकृतिक खेती पे भी हमने खाद अपनी ज़्यादा बना के डालनी पड़ेगी। जहाँ ज़्यादा पानी देना है वहीं पे फसल पीली पड़ जाती है, और पैदावार बढ़ाने के लिए हमने मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। पहला तो हमारा ये बच गया। दूसरी बात ये है कि हमने जो पैदावार किसान है जो आज भाग रहा ज़्यादा नहीं, ऑर्गेनिक खेती करो, बढ़िया खाओ, और लगभग 1.25 से 1.5 गुना रेट भी अच्छे मिल रहे हैं। जो गवर्नमेंट ले ली है उससे मंडी से लगभग 1.5 गुना मिल जाता, तो ये लगाओ कितना फ़ायदा है किसान। बहुत ज़्यादा फ़ायदा। एक स्वास्थ्य के लिए मेन जो शरीर, मानव शरीर के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा मैं तो यही कहता हूँ सभी किसान साथियों को, आगे आप है ना आहिस्ता आहिस्ता सभी ऐसे तरह की खेती करें, कम बाई करें। हमारी बाई भी बच रही है, 1 आधी बाई करते हैं हम, और आगे बाई करनी बंद कर दी। अब ये मशीन बनवा ली, आगे बाई बंद।
ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद राम सिंह जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी अपने किसान भाइयों को दी है। जी नमस्कार जी। उसके बाद दोस्तों मशीन आप देख सकते हैं, जो प्लांटर आपको सामने चलता हुआ दिखेगा, इसमें आप देख सकते हैं बीच में यहाँ पे रोलर लगा हुआ है। बिल्कुल आप जो क्रॉप है, जो सीड है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। दोनों ही साइड अलग अलग फूड इसमें आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि राम सिंह जी बता रहे हैं, इसमें ये पानी का जो इरिगेशन है, यहाँ से साइड में इनको ये इरिगेशन जो पानी का साइड में ऐसे करते हैं, और जो बुआई है बीच में जो बेड तैयार हुआ है आप देख सकते हैं। एक बार पहले इन्होंने बरसात से पहले जो है डिस्क एरो यहाँ पे लगाई थी गेहूं की फसल के बाद में, और बिल्कुल काली मिट्टी है, ये डेर वाली मिट्टी आप देख सकते हैं, बिल्कुल टाइट डेर वाली मिट्टी है, बिल्कुल डेर वाली काली मिट्टी। उसी में एक बार डिस्क एरो लगाने के बाद बारिश के बाद पहली बिजाई यहाँ पे किसान भाई कर रहे हैं। मशीन की परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, बीच में यहाँ पे डिस्क एरो इसमें लगी हुई है। बीज आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हैं। ये 11-21 हमारा वनस्पति ध्यान है, देखियो कितना अच्छा घर का बीज तैयार कर रखा है, कोई हम पैसे नहीं लगा रहे दोबारा। तो यहाँ भी हमारे काफ़ी पैसे बच रहे हैं। और बीज में देखो कितना अच्छा बीज है, कोई कमी नहीं है इसमें, बिल्कुल प्योर घर का बीज है जी, बिल्कुल तैयार किया हुआ। ऐसा तो अगर आप बाजार लेने जाओगे तो भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही है। तो किसान भाइयों, जैसा कि राम सिंह जी ने हमें बताया किस प्रकार से आप 1 एकड़ के अंदर जो है ज़्यादा बचत कर सकते हैं धान की खड़ी बुआई के अंदर। किसान भाइयों, ऐसी जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए ट्रैक्टर जंक्शन के YouTube चैनल को आप जरूर फॉलो करें। मिलते हैं ऐसी की जानकारी भरी रोचक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।